बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी बहना और नाम है मेरा सुल्ताना और वेलकम टू सुल्ताना का आशियाना। तो कैसे हैं जी सब मेरे बहन हो भाई की हाल चाल है तवाडा और गर्मी में कैसी गुजर रही है? हमारी तो जनाब बहुत बुरी गुजर रही है क्योंकि हमारे एरिया में बिजली का लोड है बहुत ही ज़्यादा और लाइट बार बार तंग कर रही है, जिसकी वजह से हमारी मोटर हो गई थी कल ख़राब और हमारा जो यूपीएस था उसने दे दिया था जवाब। और ये जी मैं कर रही हूँ रूम की सेटिंग। ये देखें मेरे रूम से आप देख रहे हैं कि इमाम बागा का रास्ता जाता है। तो इन मुहर्रम में मैंने सोचा कि क्यों ना ये रूम भी खाली कर दे, जो कि माशाल्लाह मजमा बहुत ज़्यादा होता है और फिर गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर मैंने अपना ये रूम में ना ये सोफ़ा वगैरह इस तरह सेट कर देते, नीचे कारपेट बिछा दिया था और बेड उठा दिया था। सिंगल बेड रूम में एक रखा और एक मैंने लाउंज में रख दिया। तो अब मुहर्रम के दिन गुजर चुके थे तो मैंने कहा दोबारा से जो अपना रूम है ना उसको रीअरेंज किया जाए और वो जो बाहर बेड है उसको उठा के ना रूम में रखा जाए। गर्मी के इसमें ना ये काम करना बहुत मुश्किल था और इस बार मेरा बेड भी टूट गया है, बच्चे खेलते रहे हैं। तो अभी तो टाइम नहीं था, मैंने कहा पहले रूम सेट करते हैं तो फिर बाद में हम लोग बेड को ठीक कराएंगे। यहाँ नीचे मैंने टेबल रख दिया और जनाब गर्मी ने मेरा इन्नी को मत मारी सी ना कि मैं दोपहर को 1 बजे गई स्टोर पे, पैम्पर्स ख़त्म थे तो मैंने कहा पैम्पर बहुत ज़रूरी है और ये मैंने जामुन ले लिए। और हुआ कुछ यूँ कि जुम्मे का टाइम था और शॉप्स बंद थी सिवाय पैम्पर्स के और सब्ज़ी के शॉप्स के अलावा। तो जनाब फिर गर्मी जब मत मारेगी। और ये देखें जी बच्चों का हाल, अहमद से पैम्पर गिर गए, बच्ची ने नहीं उठाए कि उसने गिराए वो पकड़ाएगा तो ही पकड़ने हैं बच्चों की सीधे। और फिर मैंने सोचा कि हम दूसरी साइड पे जाते हैं क्योंकि चीनी भी ख़त्म थी तो जाना बहुत ज़रूरी था और सब्ज़ी कुछ लेनी थी। तो फिर मैं जी पहले इस साइड पे गई, देखें ज़रा, और अब मैं जाऊंगी इस साइड पे। मैंने सोचा दोबारा आने से बेहतर है कि हम एक ही दफ़ा लेके ना तो चलते हैं। तो ये जो मेरे सारे बच्चे ने कहा हम क्यों पीछे रहें, असी तो मानूस ताक ही छड़ना है गर्मी से। और इतनी गर्मी ये रो रो के मेरे साथ है कि हमने जाना। और इस साइड पे ना स्टोर के साथ ही एक पार्क बना हुआ है। पार्क वैसे तो बहुत ही प्यारा पर ना गंदा, ये ना इसकी घास वगैरह देखें सफाई नहीं करते, किस कदर प्यारे पौधे लगे हुए, बहुत बड़ा पार्क है लेकिन ना इसकी घास ही देखें नीचे कहते कितना गंद, सफाई नहीं रखते यहाँ पे, घास बड़ी बड़ी। और मुझे डर लगता है कीड़ा बच्चों को काट ना ले, वरना ये पार्क बहुत ही प्यारा अगर प्रॉपर इसको सेट कर दिया जाए ना। फिर मैंने बच्चे से कहा कि तुम लोग झूलों पे बैठो, साथ ही स्टोर था, मैंने कहा मैं वहाँ से ना सब्ज़ी ले आऊँ। और जनाब बैड लग ये थी कि स्टोर इधर भी बंद और ये सब्ज़ी की शॉप है और तकरीबन इन भाई की भी दोपहर 1 बजे तक सारी सब्ज़ी माशाल्लाह से सेल हो चुकी है। और बाकी जो तमाम सब्ज़ी वाले ना उनकी निस्बत ये भाई ने काफ़ी सस्ती और फ्रेश सब्ज़ी देते हैं और बहुत अच्छी हैं, तो फिर हम सब्ज़ी इन्हीं से लेते हैं। तो जनाब जब आप भी आए तो इन्हीं से सब्ज़ी लें और सब्ज़ी में से ना फिर पैसे भी बचते हैं, वरना हम कहीं और सब्ज़ी लेना तो कोई पैसा नहीं बचता। और आपको तो पता, जो मेरी बहनें देख रही, जो मज़ा और जो खुशी मिलती है ना सब्ज़ी में से बचे हुए पैसों की, वो किसी और चीज़ में नहीं। क्योंकि हम जो लेडीज़ हैं हमारा यही एक और बचत अकाउंट होता है कि हमने यहीं से बचत करनी है। तो ये जी हमने अपने बाकी सारे पैसे वापस लिए, मैं पैसों के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज़। और फिर यहाँ से ये रास्ता जाता है स्टोर के साथ से। तो मैंने कहा जब अपने बाल बुलंगड़े हैं उनको ज़रा साथ ले लिया जाए और बच्चे खेल लें। और चूँकि यहाँ पे सिर्फ 2 स्विंग्स यानी 2 पिंगे झूले हैं तो बच्चे मेरे 4 से तो ये लड़ रहे थे कि मैंने पहले ना और मैंने पहले। और ये मेरी अबीहा रानी एज़ यूजुअल मुँह बना के मुझे उतार दिया है, मुझे झूले पे नहीं जाने दिया। इन्हों की शक्ल देखो ज़रा, लाल बुत्थे हो गए लेकिन इन्होंने ज़िद नहीं छोड़ी मेरे साथ आने की। और गर्मी में इनकी शक्लें देखी हैं और ये इसलिए नाराज़ है कि जिसकी बारी नहीं। फिर मैंने यहीं से आवाज़ लगाई, मैं कहा मैं घर चली आए, जिन्हें आना आ जाए, नहीं आना ना आए। और ये फिर मेरे पीछे ने लगाई दौड़। और यहाँ जी हम घर आ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा मुझे भूख लगी हुई थी तो फिर मैंने काटा सलाद, क्योंकि हलीम हमारी न्याज के अभी तक पड़ी हुई थी तो अभी तक हम वही खा रहे थे। तो मैंने कहा साथ कुछ अच्छा कर लेते हैं। और ये मैंने चटनी का सामान बना के रख दिया था मगर चटनी मैंने अभी तक नहीं बनाई। और मैंने इस धनिया पुदीने को कागज़ में लपेट के फ्रीज़र में रखा हुआ है क्योंकि जब मैं कल आज बल्कि निकालूंगी तो बिल्कुल फ्रेश होगा, क्योंकि चटनी का टाइम नहीं मिला था। और फिर मैंने न्याज का जो हमारी हलीम थी उसको अच्छी तरह से गर्म किया। माशाल्लाह से न्याज़ हुसैन बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही एहतराम से खानी चाहिए, कहते हैं बहुत सी बीमारियों की शिफा होती है। तो मैंने कहा साथ कुछ सलाद मार लेते हैं, गर्मी बड़ी थी तो फिर जो मुझे समझ आती कि बच्चों ने कुछ खाना खा लिया तो उन्होंने, हमारे पास रस पड़े हुए थे, बच्चों ने कहा हमने चाय रस खाने हैं तो उनको फिर मैंने चाय रस दे दिया और ख़ुद मैंने फिर सलाद, मैंने और ज़ारा ने खाना खाया। और यहाँ पे देखें जी मेरे बच्चों ने कहना कैसी लाती थे, हर वक्त ऐनक पा के बैठे रहते हैं। और यहाँ जी हमारा सलाद तकरीबन रेडी है। आज ही फिर आप सब भी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ आएँ और आप भी खाना खाएँ। और हलीम बहुत टेस्टी लग रही थी सलाद के साथ।
बहुत मज़ा आया। वो साइड पे चार भी है लेकिन वो शो नहीं हो रहा। तो अचार, सलाद और हलीम, और मैं कहनी वाह वाह वाह। और यहाँ पे देखिए जी, हमने काफ़ी हद तक सेटिंग कर ली है। रूम की सेटिंग मैंने जो की है चेंज करके की है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है, वो दोबारा से करूँगी सेट में। और यहाँ मेरे पुत्र ने किसी ऐनक लाई थी सी, और ये ऐनक पहन के सोया हुआ है, देखिए ज़रा ऐनक पहनी हुई सोया हुआ है। बच्चों की भाई अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशियाँ, अपनी मस्तियाँ, इनको पता है कि ज़िंदगी में कितनी परेशानियाँ हैं। और यहाँ जी मैडम मेरे साथ हम दोबारा गए थे चीनी लेने, तो मेरी बेटी साहिबा ने अल्फ़ी ले ली। तब मुझे ना समझ ही नहीं है कि इसे क्यों ले रही है, क्योंकि बड़ी तो शायद कि छोटी तो नेल्स लिए वैसे ही पड़े हुए थे। मैंने कहा ये कौन सा लगाएंगे। और जनाब जो रियल अल्फ़ी वो ला के, तो ये बिहा साहिबा के हाथ हैं, तो ये लाइफ में इसने फ़र्स्ट टाइम लगाए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी कि मैंने ना नेल्स लगाए हैं, और साथ ही ज़हरा ने लगाए। हेलो गाइस, देखिए कितना प्यारे लग रहे हैं। और शाम काफ़ी हो गई थी, काम में आज सारा दिन लगे रहे, क्योंकि हमारे बहुत सारे काम थे जो हमने 10 डेज़ में ना पोस्टपोन किए हुए थे कि हम बाद में करेंगे। तो फिर जितने ब्लैक सूट थे मेरे और मेरी बच्चियों के ना, मैंने सोचा कि अभी बैठ के ना ये वॉश कर लिए जाए, क्योंकि ना कपड़े सारे ब्लैक जो थे आगे, क्योंकि हमने ज़ियारात को विदा भी करना है इमाम बारगाह में। तो मैंने कहा उनसे पहले हम सारे ब्लैक कपड़े धो लेते हैं। बच्चों के पहनने के लिए ब्लैक कपड़े नहीं थे, और ये कपड़े मशीन में कपड़ा ब्लैक कपड़े नहीं धुलते। तो हालांकि मैं धोती रही हूँ कुछ दिन तक, लेकिन फिर बाद में मैं सारे रखती थी कि चलो बाद में धोंगी। और ये अभी है मैडम मेरे साथ एमिन लग गई थी आके, क्योंकि वो चाह रही थी कि मैं साथ साथ पानी में खेलूँ। पता नहीं बच्चों का पानी में खेलने का इतना शौक क्यों, हम तो बचपन में कोई शौक पाई करते ही नहीं थे तो यहाँ पे जी जितने सारे ब्लैक कपड़े थे, फिर मैंने इनको साथ में धोना शुरू किया। ये मैं धो चुकी हूँ और कपड़े खंगाल रही हूँ। और साथ ये 2-3 जो बेडशीट्स थी, मैंने सोचा कि चलो इन्हें भी हाथ से धो लेती हूँ, क्योंकि जब आप ब्लैक कपड़े मशीन में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा कलर छोड़ते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये काफ़ी सारे मेरे कपड़े जो मैं धो के अब इन्हें बस मैंने छोड़ रही हूँ, और इन्हें जनाब मैं फिर बस तार पे डालूँगी तो मेरा काम भी ज़रा ख़त्म हो जाएगा और थोड़ा सुकून मिलेगा आज। और जनाब आप भी जाके अब आराम करें यही से करते हैं जब अपने आज के ब्लॉग का इख्तिताम। आपकी प्यारी बहन सुल्ताना का आपको प्यार भरा सलाम।